बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। आज की अहम तरीन न्यूज़ अपडेट पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस और इसके अलावा अदर जॉब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जनाब, आज आपको पता है कि सेकंड वर्किंग डे था, मंगल था, और पीपीएससी के अंदर जो है आज सबसे पहले पीपीएससी ने सिलेबस को अपडेट किया है। सिलेबस के अंदर जो अपडेशन पीपीएससी ने की है, इसके अंदर जनाब डिप्टी डायरेक्टर ऑडिट अकाउंट्स का उन्होंने कहा जी सिर्फ ऑडिट और अकाउंट से आएगा। पहले क्या होता था, वो जनाब कह देते थे कि जी हम 100% सब्जेक्ट करेंगे। अब एक बंदे ने एम काम किया होता है, एम काम के अंदर उसने काफ़ी सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, 15-20, और हर सब्जेक्ट में से 2-2 नंबर उठा रहा है। अब इन्होंने ऑडिट अकाउंट्स का कह के ये बहुत अच्छा किया है कि जनाब ऑडिट अकाउंट्स के अलावा हम कुछ और नहीं पूछेंगे, तो ये एक आसान हो गया। इसी तरह फिज़िकल फिजियो, ये वाला जो टेस्ट है, पोस्ट का नाम है जनाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जूनियर स्पेशल एजुकेटर, एजुकेशन टीचर विजुअल इम्पेयर्ड, इसमें उन्होंने कहा जी 100% क्वालिफिकेशन रेटेड आएगा। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल ठीक है, और ये आएगी भी एमसीक्यू के अंदर, तो ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा पीपीएससी की जानिब अगर हम इंटरव्यू शेड्यूल की बात करें, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज़न का शिकार हैं। वो कहते हैं कि सर ये जो असिस्टेंट के टेस्ट जो है, इंटरव्यू जो है, 3 इकट्ठे जो है वो कैसे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जी, असिस्टेंट बेसिक 16 का ये वाला देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप चाहें अपना जनाब वाला रिज़ल्ट के अंदर, और रिज़ल्ट में जाके देखें कि कौन कौन से असिस्टेंट के रिसेंटली जो है इंटरव्यू, सॉरी, रिज़ल्ट आए हैं। ठीक है, तो इसमें जनाब तमाम स्टूडेंट देख सकते हैं कि ये असिस्टेंट पंजाब पुलिस का एक तो आया है, एक ये हो गया। इसके अलावा जो है ऐसे तमाम स्टूडेंट, और इसके अलावा असिस्टेंट एस एंड जी ए डी वाला 2 हो गए। इसके अलावा असिस्टेंट का नियर अबाउट जो है प्रोफिशेंसी टेस्ट, ये वाला रिज़ल्ट आया है। तो ये वाले जो 3 है ना, इनके इनमें से इंटरव्यू, मतलब ये वाला जो याद रखिएगा, असिस्टेंट पंजाब पुलिस, असिस्टेंट एस एंड जी ए डी, और ये वाला असिस्टेंट जो कि यहाँ पे मैंने अभी आपको रिज़ल्ट दिखाया है, क्या कहते हैं इसको, असिस्टेंट कंट्रैक्ट बेस्ड फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर पंजाब कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंदर। तो पंजाब कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंदर जो है ये जनाब जो रिज़ल्ट है, बल्कि इसका तो फाइनल रिज़ल्ट भी आ चुका है। अच्छा जी, और कौन सा रह गया। अच्छा जी, बहरहाल जनाब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो उन्होंने इकट्ठे कर दिया ना, ये है असिस्टेंट पंजाब पुलिस और असिस्टेंट, वो क्या कहते हैं उसको, एस एन जी ए डी वाला। ठीक है, इसके अंदर ये होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल आप, उन्होंने आज अपडेट किया, उन्होंने कहा कि फर्दर हमारा जो सेकंड फेज़ होगा वो इस डेट को होगा, उसके बाद फर्दर जो फेज़ होगा वो इस तरह होगा। ये उन्होंने बता दिया है कि जनाब चाहे वो असिस्टेंट एस एन जी ए डी का लें, तीनों का वो भी हो सकता है, और असिस्टेंट पंजाब पुलिस का भी हो सकता है, इन दोनों में से एक है। लेकिन असिस्टेंट एस एन जी ए डी के तो इंटरव्यू चल रहे हैं, पंजाब पुलिस के भी स्टार्ट नहीं हुए, माइट भी पॉसिबल पंजाब पुलिस, आप अपनी ईमेल आईडी चेक करें, वहाँ पे अगर आपको ईमेल आई हुई तो फिर इसका मतलब है चल रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद जनाब आपको पता है कि पीपीएससी का कोरिजेंडम एडिटर के बारे में आया। तमाम लोग अप्लाई करें एडिटर के बारे में। एडिटर के लिए जो सर्टिफिकेट है वो जनाब क्लोजिंग डेट इसकी है, आई थिंक 2 मार्च है। एडवर्टाइज नंबर 6 की जो है 2 मार्च है या फिर 3 मार्च है, तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है वो चाहे 3 महीने का हो, चाहे 4 महीने का हो, या 6 महीने को, सारे चल जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि वो डिप्लोमा वैलिड होना चाहिए, उस इदारे का उस पीरियड के दौरान रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है, और ये 3 मार्च लास्ट डेट है। तो इससे पहले का डेट का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं, जैसे आप मैट्रिक, इंटरमीडिएट या बैचलर की डिग्री इंटर करते हैं रिकॉर्ड, डिप्लोमे का भी ऐसे ही आपने रिकॉर्ड वहाँ पे इंटर करना होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, एडिटर की जॉब की जो भी बंदे तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, हमारी एकेडमी का जनाब सेशन स्टार्ट हो रहा है, जो कि 2 मार्च बरोज़ एतवार, जो कमिंग संडे आ रहा है, इस संडे को जनाब हमारी एकेडमी का एक सेमिनार है, जो कि स्पेशल ऑडिट एडिटर के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स एंड फाइनेंस के लिए, और ऑडिट ऑफिसर के लिए। तो आप तमाम स्टूडेंट जो है इसको ज्वाइन करें। इसका लिंक जो है व्हाट्सएप, नया व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो जनाब डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उस पूरी तहरीर को पढ़ने के बाद जो है फ्री सेमिनार ग्रुप को ज्वाइन करें। ठीक है,
इसके बाद फेडरल पीपीएससी का जो प्लानर है, प्लानर अभी तक कोई अपडेट नहीं हुआ और सेम वही चल रहा है। प्लानर अपडेट होगा जनाब इंशाल्लाह ताला। क्या रमज़ान मुबारक में पेपर होंगे या नहीं होंगे। एक मैं बात बता दूं कि पीपीएससी के पेपर हो भी सकते हैं और ज़्यादा चांस जो है वो तहसीलदार के हो। ठीक है, तहसीलदार का रिज़ल्ट कब आएगा? तहसीलदार का रिज़ल्ट आज मैंने पीपीएससी को कॉल करके पूछा है, तो पीपीएससी वाले ये कह रहे हैं कि इस वीक में आ जाएगा। बहरहाल अब रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, रिज़ल्ट डिले होने की कोई वजह नज़र नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद गवर्नमेंट के ऑटोनोमस बॉडीज़, गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडीज़ जो हैं, याद रखिएगा तकरीबन को 500 से ज़्यादा इदारे हैं पंजाब के अंदर जो कि ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं। तो गवर्नमेंट ने जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने के हुक्म के मुताबिक उनको तमाम ऑटोनोमस बॉडीज़ को जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगी। तो इसके बाद जनाब अगला जो मरहला है बहुत अहम है कि अगर ऑटोनोमस बॉडीज़ को एज रिलैक्सेशन मिल जाती है तो फिर अगला नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या ऑटोनोमस बॉडी के जो एम्प्लॉइज़ होंगे वो जनाब पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर वो नहीं होंगे तो हम इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर प्रॉपर कैंपेन चलाएंगे और काफ़ी स्टूडेंट जो हमारे जनाब जानने वाले भी हैं, जो नहीं भी जानने वाले, तो जनाब हम उनको ऐड करेंगे और इंशाल्लाह ताला जिस तरह एज रिलैक्सेशन मिल गई है और इसी तरह वो भी पीएमएस के लिए भी इंशाल्लाह ताला हम उनको एलिजिबल करवाएंगे। इसके बाद जनाब वो जो पीपीएससी ने लेटर लिख दिया था सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को कि हमें बताया जाए कि लिस्ट ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज़ कौन कौन सी हैं जिनको हमने एज रिलैक्सेशन देनी है। तो लिहाजा इसके ऊपर भी आप तमाम स्टूडेंट जो है वेट करें और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन ये जैसे लाइक दैट बैंक है, बैंक को इन्होंने इंक्लूड नहीं करना। इसी तरह जनाब बाकी जो इदारे हैं लाइक दैट जनाब जिस तरह बाकी पर मेरे ख्याल के मुताबिक तकरीबन जो है पंजाब फूड अथॉरिटी है ये ऐड हो जाएगा जनाब। इसी तरह जनाब टेफ्टा है ये ऐड हो जाएगा, पीवीटीसी है ये ऐड हो जाएगा। इसी तरह बहुत से इदारे ऐसे हैं जो मतलब है कि लाजमी इसमें ऐड होंगे। बहरहाल जो ऑटोनमस बॉडीज़ की बात आ गई है वो तो अब इंशाल्लाह ताला सारे बंदे ही एलिजिबल होंगे। ठीक हो गया। इसके बाद जनाब एडिटर के ग्रुप को चूज़ करते वक्त आपने ग्रुप का खास ख्याल रखना है ताकि आप रेलिवेंट ग्रुप पर ज्वाइन करें। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवर्टाइजमेंट नंबर जो कि 2025 में आनी है अभी तक नहीं आई और मज़े की बात यह है कि ये इनको जितनी मर्जी बार कॉल कर लो इन्होंने कॉल अटेंड नहीं करनी। अच्छा जी। इसके बाद CSS की एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है माशाल्लाह। CSS की रिफॉर्म आ रही है। CSS की जो रिफॉर्म आ रही है उसका मैं आपको एक छोटा सा मतलब है बता दूं कि CSS की रिफॉर्म जो है वो सही है। उसकी वजह यह है कि अब एक बंदे ने ऑडिट पूरी ज़िंदगी में मतलब है उसने मास्टर डिग्री की हुई है या MPhil किया हुआ है, उसकी डिग्री का नाम है जनाब अकाउंट्स या फाइनेंस। अब फाइनेंस के बंदे को आप लगाओ उस इदारे में जहाँ पे फाइनेंस का काम है, वो बंदा फाइनेंस का है, वो जनाब बैठा हुआ है उधर अपना लॉ डिपार्टमेंट में। एक बंदा जनाब लॉ करके आता है, CSS क्वालिफाई कर जाता है, लॉ का बंदा है और उसको बिठा देते हैं जनाब फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो यानी कि अब उन्होंने कैटेगरीज बना दी कि जिस तरह की डिग्री होगी ना वैसे ही वो बंदा उसमें सर्व करेगा। तो इतना सा फ़र्क चेंज किया उन्होंने, बाकी कोई मसला नहीं है, बाकी सेम वही यार। ठीक है। और ये अभी इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ, अभी तो चल रहा है। इसके अलावा जनाब जो पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं उन काफ़ी स्टूडेंट को जो है उसके अंदर मसला आ रहा है। तो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है जनाब, तमाम स्टूडेंट याद रखें कि आपको जो भी मसला आ रहा है PPSC को फ़ौरन एड्रेस करें। कल लास्ट डेट है इसकी। और इसके अलावा जो है क्वालिफिकेशन सेट हर जगह पे यही दो हैं, BS या बैचलर मास्टर। ठीक है। तो ये जनाब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पंजाब क्राइम कंट्रोल के नाम से एक नया इदारा बनाया है और गवर्नमेंट ने एक और इदारा भी बना लिया है जो कि मरीम नवाज़ ने ये बनाया है, CM पंजाब ने। तो उसका मैं आपको एक बात बता दूं कि अब बहुत से इदारे ऐसे जो मतलब है ज़रूरियात के मुताबिक काम करेंगे जनाब। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें तो इंशाल्लाह एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। इसके बाद NTS के थ्रू जनाब अगर हम देखें तो वैलिड सिटी लाहौर अथॉरिटी के अंदर जो है ये कुछ जॉब्स आई हुई हैं, जो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जनाब लाहौर नवाबक के अंदर आई थी। ये असिस्टेंट डायरेक्टर IT है, असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, क्यूरेटर है, पर्सनल असिस्टेंट है, लाइब्रेरियन है, कंप्यूटर ऑपरेटर, हैवी ड्राइवर हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गया और इसी तरह टूरिस्ट गार्ड हो गया। तो ये सारी टोटल 22 जॉब्स हैं। तो जो लोग जो है अपने आप को एलिजिबल समझते हैं वो लाजमी यहाँ पे अप्लाई करेंगे।
इसके अलावा इखलाक्स कॉलेज, यहाँ पे नर्सिंग का प्रोग्राम है। ठीक हो गया। तो ये जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट थी पीपीएससी की जो न्यूज़ जो मैंने आप तक पहुँचाई है। इसके अलावा जनाब ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स पंजाब, इसके अंदर आपको पता है कि ये जनाब जो सर्वे की जॉब आई हुई हैं, तहसील सुपरवाइज़र की 654 सीटें हैं। इसमें जनाब इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं, कल 26 है। तो 26 को जनाब सबसे पहले जो है डीजी खान डिवीजन हो गया, गुजरांवाला, लाहौर, साहिवाल, और इनका एड्रेस भी दिया हुआ है। इंटरव्यू के अंदर कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। इंटरव्यू के अंदर जो है आप तमाम स्टूडेंट सबसे पहले तो ये है कि ये पेज प्रिंट करें, इसके साथ तमाम डॉक्यूमेंट के अटेस्ट करके फिल करके लगा दें। और इसके अलावा इंटरव्यू में ये होगा कि आपका ये काम जो है फील्ड वर्क होगा, सर्वे करवाया जाएगा। सर्वे का नाम है कम्प्रीहेंसिव डोर टू डोर सोशल इकोनॉमिक्स पंजाब फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टू। अब ये क्यों करवाया जा रहा है? ये इसलिए करवाया जा रहा है कि गवर्नमेंट फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को रमज़ान पैकेज के लिए हेल्प देती है, वो बंदा एलिजिबल है भी सही या नहीं है। ये ना हो कि जनाब एक बंदा एलिजिबल हो, जिस तरह बेनज़ीर के जो पैसे हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे जो हैं वो जनाब ज़्यादा वो बंदे ले रहे थे पहले जो एलिजिबल ही नहीं थे, मतलब जिनको जो उस कैटेगरी में आते ही नहीं थे। तो लिहाजा उन्होंने उनको निकाला, बाद में पैसे भी वसूल किए काफ़ी लोगों से। तो लिहाजा ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये सर्वे करवा रहे हैं कि एक बंदे के घर में क्या प्रॉब्लम है, एक उसका क्या इशू है उसका। तो ये एक अच्छी अच्छी बात है। और ये याद रखिएगा कि गवर्नमेंट जो अब नए नए प्रोजेक्ट बना रही है, ये बहुत अच्छे प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें सैलरी अच्छी होगी क्योंकि आपने जो है मतलब है डोर टू डोर चलना होगा और 8-9 घंटे का वर्क होगा डेली का। तो तकरीबन तकरीबन जो है 3,500 से लेकर 7,000 तक आपको मुआवजा इसका मिल सकता है डेली का, ठीक है। तो ये बहरहाल इम्पोर्टेंट है। बाकी जो पीपीएससी के एस्पेरेंट्स हैं वो मैं समझता हूँ कि उनको चाहिए कि वो जस्ट पीपीएससी के ऊपर फोकस करें ताकि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, यही चलाएं, ठीक हो गया। इसके बाद जनाब मैं आपको बता दूं कि असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी, असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए, ज़िलेदार, ट्रैफिक वार्डन, एएसआई, सब इंस्पेक्टर और ट्रैफिक वार्डन, ये सब का जनाब हमारा सेमिनार है जो कि मैं आपको जहाँ पे बता दूं कि ये सेमिनार जो हमारा होगा जनाब, जो एतवार जो है ये आप क्या कह सकते हैं 9 मार्च को, संडे वाले दिन होगा 9 मार्च को। बल्कि या फिर ये होगा कि 7 मार्च को हम रखेंगे फ्राइडे को, तो इसका सेमिनार भी होगा। तो आप तमाम लोग जो है नीचे जो हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया उसको ज्वाइन कर लें ताकि आप जो है सेमिनार को ज्वाइन कर सकें। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम आपको नई नई अपडेट प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।